12वीं के इंग्लिश की किताब की तीसरी नज़म 2.3 द इंच के प्रॉक। इस नज़म के अंदर, इस पोएम के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच या जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। अब तक हमने जो है 10 स्टांजास की स्टडी की है। इस पोएम के 10 स्टांजास की स्टडी की है। इस 10 स्टांजास के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है उसकी स्टडी की है। अब हम 11वें स्टांजे से 11th स्टांजा से अब आगे जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। 11वां स्टांजा देखिए, इसमें सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे। देखिए, सर राल्फ द रोवर, इसमें सर इस अल्फाज की शुरुआत स से हो रही है और सेल इस अल्फाज की शुरुआत स से हो रही है। तो कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है। सर की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और सेल्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? ये है एलिट्रेशन। अगली लाइन देखिए, ही स्कॉर्ड द सीज फॉर मिनी अ डे। तो इसमें देखिए, स्कॉर्ड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और सीज इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए आखिरी लाइन इस स्टांजा की, 11वें स्टांजा की, ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। इसमें देखिए, स्टीयर्स इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और स्कॉटलैंड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? ये एलिट्रेशन है। अगला स्टांजा देखिए, सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई। तो देखिए, सो इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और स्काई इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। इसके बाद देखिए, इस स्टांजा की आखिरी लाइन देखिए, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। अब जो इट है, इट ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? विंड के लिए किया गया है, हवा के लिए किया गया है। और हवा को कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है? डाइड की क्वालिटी दी गई है, डाइड, डेथ। तो हवा क्या है? बेजान चीज़ है। हवा क्या है? बेजान चीज़ है और उसको इंसानी खूबी दी गई है, डेथ। इंसानी खूबी दी गई है, डेथ, डाइड, डेथ। यानी एयर को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। और कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है? डेथ की क्वालिटी दी गई है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर किसी बेजान चीज़ को अगर ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, अगर किसी बेजान चीज़ को इंसान माना जाता है और किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, तब वहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का, कौन से पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल होता? पर्सोनिफिकेशन का। तो यहाँ इट क्या है? इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इट ये प्रोनाउन हवा के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये विंड के लिए इस्तेमाल हुआ है, हवा। तो हवा को कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है? डाइड यानी डेथ की दी गई है, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये? पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद देखिए अगला स्टांजा, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्यों है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। और नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किससे कहते हैं? हमें मालूम है। नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में क्या होता है कि जुमले की शुरुआत किससे होती है? पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में वर्ब होता है और बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि इस नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को बिगाड़ दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस लाइन के अंदर सब्जेक्ट क्या है? द रोवर। द रोवर सब्जेक्ट है, टेक्स क्या है? वर्ब है, और ऑन द डेक क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, तो ये क्या है? इन्वर्जन है। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से होगा? देखिए पढ़ा जा रहा है, देखिए, द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए, द रोवर टेक्स हिज स्टैंड
ऑन द डेक। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोज ऑर्डर। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन। इसके बाद देखिए अगली लाइन, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए एलिट्रेशन, क्योंकि देखिए कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है। ये देखिए सो इस अल्फाज की शुरुआत जो है स से हो रही है, और सी इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है। सो इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, और सी इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। और इसी लाइन के अंदर और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन। इसी लाइन के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से रहेगा, देखिए दे सी नो लैंड सो डार्क, दे सी नो लैंड सो डार्क। ये क्या होगा, नॉर्मल प्रोज ऑर्डर रहेगा। तो ये यहाँ पर इन्वर्जन भी है। अगले स्टांजा में देखिए, अगले स्टांजा की तीसरी लाइन, नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल। तो यहाँ पर इन्वर्जन है, यहाँ पर इन्वर्जन है। देखिए नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, देखिए आय है, सब्जेक्ट बीच में आया है। और हमें मालूम है कि नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में सब्जेक्ट कहाँ आता है, शुरू में आता है, सब्जेक्ट वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बीच में आया है, तो नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से रहेगा, देखिए आई कैनॉट टेल वेयर वी आर नाउ। मैं और एक बार पढ़ता हूँ इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर, देखिए आपके लिए, आई कैनॉट टेल वेयर वी आर नाउ, आई कैनॉट टेल वेयर वी आर नाउ। ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर रहेगा, नॉर्मल प्रोज ऑर्डर रहेगा। तो ये क्या है, इन्वर्जन है। अगला स्टांजा देखिए, दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए साउंड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, और स्वेल इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, और स्ट्रॉन्ग इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स, कॉन्सोनेंट साउंड स कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार। साउंड में एक बार, स्वेल में एक बार, और स्ट्रॉन्ग में एक बार। यानी साउंड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, स्वेल इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, और स्ट्रॉन्ग इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। इस लाइन को देखिए, टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक। तो यहाँ पर गौर से देखिए, शिवरिंग, शिवरिंग इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है, और शॉक इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड श से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड श 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। उसके बाद देखिए अगली फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल नई फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए बिल्कुल न्यू फिगर ऑफ स्पीच है। ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक। यहाँ पर जब ये बात बताई जा रही कि जब जो पानी का जहाज़ है, पानी का जहाज़ जब वो चट्टान को जाके, इंच केप रॉक को जाके टकरा जाता है, सर रॉल्फ रोवर का पानी का जहाज़ जब इंच केप रॉक को जाके टकरा जाता है, और जब उनकी मौत करीब रहती है, तब वो किसको याद करते हैं, क्राइस्ट को याद करते हैं। किसको याद करते हैं, जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं। अब जीसस क्राइस्ट को किस तरीके से याद किया गया है, देखिए यहाँ पर ताजुब निशान इस्तेमाल किया गया है। यानी मतलब जीसस क्राइस्ट को ताजुब निशान इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को कैसा याद किया गया है, जीसस क्राइस्ट को कैसा रेफ़र किया गया है, डायरेक्टली रेफ़र किया गया है। कैसा रेफ़र किया गया है, डायरेक्टली रेफ़र किया गया है। यानी ऐसा रेफ़र किया गया है, ऐसा मुखातिब हुआ है। मैंने सर रॉल्फ रोवर जो है जीसस क्राइस्ट
को कैसे रेफ़र करते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली रेफ़र करते हैं, यानी वो ऐसा वो जीसस क्राइस्ट के साथ ऐसा मुखातिब होते हैं कि मानो जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट के साथ कैसा मुखातिब होते हैं, सर राल्फ रोवर जीसस क्राइस्ट के साथ कैसा मुखातिब होते हैं, डायरेक्टली मुखातिब होते हैं। और कैसा मुखातिब होते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट को ऐसा मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हुए हैं, जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हुए हैं और जीसस क्राइस्ट से जो है उन्होंने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ऐसा मुखातिब हुआ है। मतलब इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यानी डायरेक्ट जो है, डायरेक्टली एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस कहते हैं इसे, डायरेक्ट एड्रेस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायरेक्ट एड्रेस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जब अब जीसस क्राइस्ट जो है एक, यानी जीसस क्राइस्ट जो है गॉड है क्रिश्चियन मज़हब के लिए, और उनको जो है यहाँ पर किस तरीके से रेफ़र किया गया है, सर राल्फ द रोवर जो है उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। कैसा एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। अब डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट ऐसा मान रहे, सर राल्फ द रोवर ऐसा मान रहे हैं, सर राल्फ द रोवर ऐसा मान रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हुए हैं। सर राल्फ द रोवर ऐसा मान रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हुए हैं और उनके प्रॉब्लम को जीसस क्राइस्ट समझ रहे हैं। और सर राल्फ द रोवर ऐसा मान रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हुए हैं और जीसस क्राइस्ट के साथ वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के साथ कैसा बात कर रहे हैं, वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा कौन मान रहे हैं, सर राल्फ द रोवर मान रहे हैं। और जब इस तरीके का जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है, इस तरीके का जब डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ, किसी एब्सेंट पर्सन के साथ, तब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्या है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो है गॉड है। जीसस क्राइस्ट क्या है, क्रिश्चियन मज़हब के लिए गॉड है। तो जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर जो है सर राल्फ कैसा एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं इसका मतलब वो ऐसा समझ रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं, और उनका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा समझ के जो है वहाँ पर जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर रेफ़र किया गया है। और इसीलिए जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी एब्सेंट पर्सन को या किसी डेड पर्सन को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, देखिए ध्यान से सुनिए, जब किसी एब्सेंट पर्सन को या किसी डेड पर्सन को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, ऐसा एड्रेस किया जाता है कि मान लो फेस टू फेस कम्युनिकेशन चालू है, तब इस किस्म के डायरेक्ट एड्रेस को क्या कहा जाता है, एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी है। इसके बाद देखिए अगला स्टांजा। अगले स्टांजा में देखिए सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर। तो इसमें देखिए हिज की शुरुआत ह से हो रही है, हेयर की शुरुआत ह से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। इसके बाद देखिए अगली लाइन, ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड ह 3 बार रिपीट हुआ है। वो कैसे कि देखिए ही की शुरुआत ह से हो रही है, हिमसेल्फ की शुरुआत ह से हो रही है और हिज की शुरुआत ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह कितने बार रिपीट हुआ है, ये यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर ये ही में 1 बार, यहाँ पर हिमसेल्फ में यहाँ दूसरी बार और हिस में तीसरी बार। यानी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। ही की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हुई है, हिमसेल्फ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हुई है और हिस की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हुई है, तो ये एलिट्रेशन है। उसके बाद लास्ट स्टांजा देखिए, लास्ट स्टांजा, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। तो यहाँ पर देखिए रिंगिंग, रिंगिंग यानी बेल बजाना, रिंगिंग यानी बेल बजाना, रिंगिंग यानी बेल बजाना, ये ह्यूमन क्वालिटी है। ये क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है। और ये ह्यूमन क्वालिटी किसको दी गई है, डेविल को दी गई है, शैतान को दी गई है। यानी डेविल को कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, डेविल को कौन सी क्वालिटी दी गई है,
डेविल को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये जो है पर्सोनिफिकेशन है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये? पर्सोनिफिकेशन है।